Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to start our third lecture that is about microscopy of third chapter that is cell and subcellular organelle from the new first year course. So let's begin the lecture. Today we will discuss the microscopy. Microscopy means that use of microscope. माइक्रोस्कोपी इज़ अ टेक्निक। ठीक है, ये एक टेक्निक है, एक तरीका है जिससे हम जो है माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। इसमें डिस्कवरी ऑफ सेल को जो है वो जब इसकी बात की, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की, तो वो सब कुछ हम देखें तो माइक्रोस्कोप पे डिपेंड करता था। जैसे ही माइक्रोस्कोप के यूज़ का पता चला तो सेल डिस्कवर होना जो है वो स्टार्ट हुआ। तो माइक्रोस्कोप जो है ये बहुत ट्रिकी है यूज़ करने के लिए, और वो टेक्निक जिसके थ्रू माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है और उनको स्टडी किया जाता है जो बहुत छोटे होते हैं, जो आम आँख से नज़र नहीं आते, उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू जब डिस्कस किया जाता है, इस टेक्निक को कहते हैं माइक्रोस्कोपी। ठीक है, माइक्रोस्कोप जो है वो दो तरह के लेंसेज यूज़ करते हैं। एक तो वो जो लाइट है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन। ये लेंसेज यूज़ करता है और लाइट या इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज़ करता है साथ। ठीक है, इन दोनों में से एक बीम जो है वो यूज़ किया जाता है और उससे फिर ये मैग्नीफाई कर देते हैं। स्पेसिमेन मीन जिसको ऑब्जर्व करना है हमने, जिसको अगर हमने सेल को ऑब्जर्व करना है, वायरस को ऑब्जर्व करना है, बैक्टीरिया को, हमने जिसको भी ऑब्जर्व करना है वो हमारे पास स्पेसिमेन होता है। ठीक है, और ये क्या करेंगे, उसको मैग्नीफाई करेंगे और उसको इल्यूमिनेट करेंगे, यानी कि उसको जो है वो ब्राइट कर देंगे ताकि हम जो है वो उसको देख सकें। तो ये सब कुछ माइक्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने सबसे पहले माइक्रोस्कोप की इम्पोर्टेंस देखी कि माइक्रोस्कोप का जो है वो यूज़ क्या था, वो जो था किस लिए जो था वो यूज़ किया गया। फिर हमने माइक्रोस्कोपी को देखा, देन हमने इसकी दो टाइप्स को देखी। लाइट जो इसमें हमने देखा कि लेंसेज तो यूज़ करते हैं, इसके साथ लाइट या इलेक्ट्रॉन बीम भी जो है वो यूज़ की जाती है माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि हर माइक्रोस्कोप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको डिस्कस करते हैं, ये जनरल पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करते हुए हम स्पेसिफिकली जो है वो टाइप्स की तरफ जाएंगे। हर माइक्रोस्कोप के पास दो की कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट इज मैग्निफिकेशन एंड सेकंड वन इज रेजोल्यूशन। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो ये एबिलिटी होती है किसी भी माइक्रोस्कोप की कि वो इमेज को कितना लार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट लेंसेज जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो आई साइड कुछ लोगों की वीक होती है, उनको पढ़ने में मसला होता है, तो वो क्या होता है, वो उस छोटे से इमेज को नहीं कैरी कर सकते, फिर वो चश्मे जैसे लगाते हैं या जो स्पेक्टेकल्स हैं वो यूज़ करते हैं। उन ग्लासेस की हेल्प से जो है वो रीड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, वो उससे लार्ज कर देते हैं, तो वो लेंसेज होते हैं उनके ग्लासेस के अंदर। ठीक है, वैसे ही लेंसेज जो हैं वो माइक्रोस्कोप के अंदर होते हैं, जो कि मैग्निफिकेशन को बढ़ा देते हैं, यानी कि इमेज को इनलार्ज कर देते हैं, और इसको एक्स से जो है वो शो किया जाता है कि कितने टाइम्स जो है वो एक्चुअल इमेज से जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर हम मोबाइल पिक्चर की बात करें या वैसे किसी पिक्चर की बात करें, तो उसको हम एक हद तक ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इनलार्ज कर सकते हैं, उसके बाद वो ब्लर हो जाती है। तो उसका मतलब ये है मैग्नीफिकेशन जहाँ तक इमेज ब्लर ना हो, यानी कि क्लियर इमेज रहे, उतनी उसकी जो है वो मैग्नीफिकेशन होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर एक 10x का जो है वो लेंस है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 mm का है, तो वो उसको इनलार्ज कर देता है 10 mm तक। ठीक है, अगर किसी का साइज़ 1 है तो उसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो 10 है। ठीक है, 10x, तो वो उसको 10 mm तक जो है वो इनलार्ज करके दिखा सकता है विद आउट ब्लरिंग, उसको ब्लर किए बगैर जो है वो दिखा सकता है। टोटल मैग्नीफिकेशन की बात करें तो जितने भी मैग्नीफिकेटिंग लेंस हैं वो यूज़ किए गए हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, वो एक है, दो है या तीन है, जितने भी यूज़ किए गए हैं उन सब के प्रोडक्ट के या मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप जो है वो आ जाती है। फिर हम सेकंड के की कैरेक्टर की तरफ जाते हैं, दैट इज़ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन की बात करें तो ये एक एबिलिटी होती है, मैग्नीफिकेशन मीन इनलार्ज करना। ठीक है, रेजोल्यूशन की बात करें तो ये एक एबिलिटी होती है जिसमें हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस कर सकें जो बहुत क्लोज हैं। ठीक है, जो नॉर्मल तो हमें साथ साथ नजर आए, लेकिन जब हम उनमें डिफ्रेंशिएट कर सके, ये बेसिकली जो है वो रेजोल्यूशन जो है वो डिपेंड करेगा क्वालिटी के ऊपर। जब भी हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं
तो वो ब्लर हो जाए तो इट्स मीन दैट उसकी रेजोल्यूशन कम है, उसकी क्लैरिटी कम है, हम इतनी ज़्यादा वो इमेज क्लियर नहीं है, ठीक है, या वो फाइन नहीं है। लेकिन अगर उसकी रेजोल्यूशन अच्छी है तो उसका मतलब ये है कि इसको जो है ये हम अच्छे तरीके से जो है विदाउट ब्लरिंग, इसकी क्वालिटी जो है वो एचडी हम अच्छे तरीके से जो है इसको देख सकते हैं। मोबाइल पिक्चर की बात करें, अब से इंलार्ज करें वो हो रही है, ठीक है, और जब तक वो इमेज ब्लर नहीं होती, ठीक है, यानी कि जब हम इमेज को बहुत ज़्यादा लार्ज कर देते हैं, उसमें क्लैरिटी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, तो सारे पॉइंट्स हमें जो है डॉट्स हैं वो मिक्स नज़र आते हैं, ठीक है, ऐसे लगता है जैसे एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। ये ब्लरिंग की जो होता है वो इंडिकेशन होता है कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे में मर्ज नज़र आ रहे होते हैं। तो जितने वो पॉइंट्स आपस में एक दूसरे से डिस्टिंग्विश होंगे या हमें प्रॉपरली नजर आएंगे, उतनी जो है वो किसी भी इमेज की जो है वो रेजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा है। ह्यूमन आई की बात करें तो उसकी रेजोल्यूशन 0.1 mm है, इसके बाद उसे जो है वो चीज़ें ब्लर नजर आएंगी। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसकी अप्रोक्सीमेटली जो है वो 250 नैनोमीटर है, ठीक है, यानी कि इतनी ज़्यादा जो है वो उसकी रिजोल्विंग पावर है, किसी भी इमेज को इतना क्लियर जो है वो करके दिखा सकती हैं। ये दो की कैरेक्टर्स थे। द फर्स्ट वन इज़ मैग्निफिकेशन एंड सेकंड वन इज़ रेजोल्यूशन। अब हम इनकी टाइप्स की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ लाइट माइक्रोस्कोप, और चूँकि ये हमने अभी की कैरेक्टर्स देखे हम उनके रेफरेंस से भी इनको डिस्कस करेंगे। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें जो है वो इमेज फॉर्मेशन के लिए लाइट यूज़ की जाती है। हमने पहले बात की थी लेंस के साथ अगर लाइट यूज़ की जाती है या इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ किया जाता है, तो इनके अंदर जो है वो लाइट यूज़ की जाती है। जो लाइट है वो इमेज से जो है वो पास करेगी और उसके बाद ग्लास लेंस के ऊपर पड़ेगी, ठीक है। एक लेंस क्या करेगा, वो इमेज को इनलार्ज करेगा, और दूसरा जो लेंस है ठीक है, और सेकंड लेंस जो है वो उस और मैग्नीफाई करेगा, ठीक है। पहले एक लेंस जो है वो उसे इनलार्ज करके सेकंड लेंस जो है वो जो इनलार्ज इमेज है उसको फर्दर इनलार्ज करेगा, और इस तरह ऑब्जेक्ट या लेंस से जैसे ही लाइट पास होती है तो एक क्लियर इमेज जो है वो व्यूअर की आइज में, व्यूअर जिसने ऑब्जर्व करना है स्पेसिमन को, ठीक है, उसका जो प्रॉपर इमेज है वो फॉर्म करेगा। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो ऐसे इसकी जो है ये डायग्राम होती है। ये आई पीस होते हैं, यहाँ पे जो है वो आपने ऑब्जर्व करना होता है, अपनी आई रखनी होती है, इसमें जो लेंस होते हैं। ये डायफ्राम होता है, ये लाइट सोर्स है जहाँ से जो है वो लाइट ने एंटर होना है। ये कोर्स एडजस्टमेंट, ये उनको साइज उनका एडजस्ट करने के लिए, फाइन एडजस्टमेंट ये उनके एडजस्टमेंट के लिए होती है। स्पेसिमन को हमने यहाँ पे रखना होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इन्होंने ऑब्जेक्टिव लेंस ने क्या करना है, इन्होंने जो है वो इनके अंदर जो है वो लेंसेज होते हैं जिन्होंने इमेज को मैग्नीफाई करना होता है। ये आर्म है उसकी और ये आई पीस है। दो तरह के लेंस यूज़ होते हैं, जो है वो ओक्यूलर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये व्यूअर, व्यूअर के बाद ओक्यूलर लेंस, ओक्यूलर लेंस जो आई पीस के साथ है जो यहाँ पे है। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस आ जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास होता है। स्पेसिमन, ये स्पेसिमन है जहाँ पे हमने ऑर्गेनिज्म को रखा है जिसको हमने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये सेल को रखा है जिस चीज़ को हमने ऑब्जर्व करना है, हमने उसको स्पेसिमन पे रख देना है। ये स्पेसिमन पे हमने उसको रखा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो है वो सब्जेक्ट को कैरी किया, जो इसका इमेज है वो फर्दर मैग्नीफाई किया जाएगा ओक्यूलर लेंस से, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें, दिस इज़ द लाइट सोर्स, ठीक है। ये जो है ये लाइट सोर्स है, इसने लाइट देने, कंडेंसर ने उसको कंडेंस करके ये लाइट डिस्पर्स हो गई है, ठीक है। तो कंडेंसर ने सबको कंडेंस करके एक पॉइंट तक लेके आने, ये स्पेसिमन पे फॉल करेगा, ठीक है। सारी लाइट इधर आ जाएगी, इधर से फिर ऑब्जेक्टिव लेंस ओक्यूलर लेंस उसको मैग्नीफाई करेंगे, एंड मैग्नीफाई करने के बाद व्यूअर जो है उसको देख सकते हैं। ये था हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप। इसके करेक्टरिस्टिक फीचर की बात करते हैं। मैग्नीफिकेशन की बात करें तो इसकी मैग्नीफिकेशन 1500x जो है वो इसकी होती है। इसका मतलब ये कि ये किसी भी इमेज को 1500 टाइम्स जो है वो इनलार्ज कर सकते हैं। और रिजोल्विंग पावर की बात करें तो 2.5 माइक्रोमीटर जो है इसकी रिजोल्विंग पावर है, और 1 माइक्रोमीटर जो है 1 और 1000 माइक्रोमीटर के जो है वो इक्वल होता है। दूसरे वर्ड्स में बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो 0.2, ठीक है, ये रिजोल्विंग पावर है। इससे कम अगर उनमें जो है वो डिस्टेंस है तो ये उसको जो है वो कैरी नहीं कर सकता, उसमें डिस्टिंग्विश नहीं करेगा और इमेज जो है वो ब्लर हो जाएगी। तो 0.2 तक अगर उनमें डिस्टेंस है तो ये उनको देखेगा और डिटेक्ट कर लेगा। एडवांटेज की बात करें हम इसको जो है वो यूज़ क्यों करते हैं, इसका जो है वो क्या एडवांटेज है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के एडवांटेज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। लिविंग सेल्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और उनके कंपोनेंट्स इतने ज़्यादा विजिबल नहीं होते। उनके विजिबल करने के लिए उनके ऊपर स्पेशल स्टेन्स या डाई ऐड किए जाते हैं, गुड केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है।
कलर्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। कलर से जो है वो कलर शो करते हैं, इस तरह हम उनको जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स को। और ये कलर्स जो हैं ये जो स्टेनिंग है वो सेल को किल भी जो है वो कर सकती है। तो ये इसका थोड़ा सा पॉइंट है, ठीक है। और वैसे ये कि ये जो है इस चीज़ में जो है वो हेल्प करते हैं कि कलर्ड इमेज जो है उसको शो करने में हमें हेल्प करते हैं, स्टेन्ड इमेज जो है वो दिखाने में हेल्प करते हैं। देन हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो लेंस के साथ साथ इनके साथ इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो पास की जाती है, उससे जो है वो इमेज फॉर्मेशन होती है। अगर हम मैग्नेटिक लेंस की बात करें, इसमें जो लेंस है वो आपने याद रखते जाना है। मैग्नेटिक लेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम को जो है उस पर फोकस करेगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, या फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। और इस तरह जो है एक इनलार्ज इमेज जो है हमें शो होगा स्क्रीन के, या जो भी हमने डिवाइस यूज़ किया उसके ऊपर जो है वो इमेज शो होगा इसका। इसकी रिजोल्विंग पावर उससे जो है वो ज़्यादा होती है। और ये इसकी जो इमेज को ये देख सकते हैं वो 0.2 नैनोमीटर जो है वो देख सकते हैं, इसकी रिजोल्विंग पावर है। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें, लाइट माइक्रोस्कोप की रिजोल्विंग पावर की बात करें तो उसकी 0.2 माइक्रोमीटर थी, ठीक है। इसकी 0.2 नैनोमीटर है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, इसकी जो रिजोल्विंग पावर है वो ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को व्यू करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इसके लिए स्पेसिमेन को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये उसके लिए जो है वो इतना अथेंटिक नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। लाइट माइक्रोस्कोप लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत जो है वो अच्छा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स होती हैं। अगर हम पहले इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे स्पेसिमन को रखा जाता है, यहाँ पे जो है मैग्नेटिक कंडेंसर रहेगा और यहाँ पे जो है वो इमेज जो उसकी व्यू की जाएगी। इसमें जो है वो स्क्रीन यूज़ होती है इमेज को स्टडी करने के लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ट्रांसमिशन एंड स्कैनिंग, जिसको टेम और सेम जो है वो कहा जाता है। अगर हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की बीम पास की जाती है बहुत थिन स्पेसिमन से, और ये उसको जो है वो 250,000 टाइम्स जो है वो इनलार्ज करके दिखाता है। उसका बेसिक कैरेक्टर ये कि ये इंटरनल स्टडी के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो ये सरफेस को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी सरफेस को स्टडी करता है ये, यानी कि उसकी शेप कैसी है, उसकी टोपोग्राफी कैसी है, उसकी डिमेंशंस कैसे, उन सबको जो है वो डिस्कस करेगा। और वो सरफेसेस जो हैं वो मेटल से कोटेड होती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो इनको हिट करते हैं तो वो बैक होती हैं, और बैक करने के बाद एक इमेज जो है वो फॉर्म करती हैं। और सेम की बात करें तो ये 100,000 टाइम जो है ये उस इमेज को जो है वो मैग्नीफाई जो है वो कर सकता है। अगर हम इनकी डायग्राम्स देखें तो जो सबसे पहली है हमारे पास वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या किया जाता है, इसने जो है वो स्कैन करना होता है, ठीक है। इसने इमेज को स्कैन करके उसकी टोपोग्राफी या उसकी हमें जो है वो सरफेस का बताना है। इलेक्ट्रॉन सोर्स से कंडेंसर लेंस, इलेक्ट्रॉन सोर्स से इलेक्ट्रॉन होंगे, कंडेंसर जो है उनको फिक्स पॉइंट तक लेके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो स्कैनिंग कोयल है, अपर्चर है, ये सारे उसके पार्ट्स हैं। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस आता है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट हमने रखा है सैंपल स्पेसिमेन, उसको जो है वो करेगा। और ये बैक स्कैटर्ड जो है ये जितनी भी जो बाउंस बैक हो रही है उनको जो है वो यहाँ पे जो है वो कर रहे हैं, डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो है वो स्कैन जनरेटर है, और यहाँ से सेकेंडरी जो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है जो यहाँ से वापस जा रहे हैं इमेज को यूज़ करते हुए, उससे फॉल करते हुए उनको डिटेक्ट करेगा, एम्पलीफाई करेगा, और यहाँ पे जो स्क्रीन है उसको जो है ये स्क्रीन पे जो इमेज है वो शो कर देगा, ठीक है। ये था स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो ट्रांसमिशन जो है इसने हेल्प करनी होती है जो इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, कंडेंसर लेंस होता है, उसके बाद कंडेंसर अपर्चर होता है। अपर्चर क्या करेगा, उसको जो है वो ऑब्जेक्ट को फोकस करेगा, हाफ पे डिवाइड करेगा, ठीक है, सैंपल पे वो पड़ेगा। सैंपल के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर ऑब्जेक्टिव अपर्चर, और फिर इंटरमीडिएट जो लेंस हैं वो दरमियान में जो लेंस है वो यूज़ हो रहे हैं। फिर प्रोजेक्टिव लेंस, प्रोजेक्टिव लेंस जो है उस इमेज को जो है वो प्रोजेक्ट पे प्ले करेगा या स्क्रीन पे जो है वो प्ले करेगा। इस तरह जो है वो हम जो है उसको देख सकते हैं इमेज को। तो ये जो है ये इनके जो है वो वर्किंग थी। अब हम इनमें डिफ्रेंशिएट कर देते हैं लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसमें बात करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट जो है वो यूज़ की जाती है एज अ इल्यूमिनेटिंग सोर्स, लाइट सोर्स के तौर पे।
400 से 700 नैनोमीटर लाइट जो है वो यूज़ की जाती है। फिर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है हम वो इलेक्ट्रॉन बीम को जो है वो यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेटिंग, ठीक है। इसकी मैग्नीफिकेशन कम होती है इलेक्ट्रॉन से और इसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट की बात करें, रेजोल्यूशन भी इसकी कम है, इसकी रेजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा है। इसके लिए जो स्पेसिमन है वो उसकी प्रिपरेशन के लिए फ्यू मिनट्स या आवर्स चाहिए होते हैं, इसके स्पेसिमन के लिए डेज चाहिए होते हैं उसको रेडी करने के लिए, ठीक है। और इसमें जो इमेज है वो एक्यूलर लेंस या आई पीस जो हमने ऊपर देखा था आई के साथ जो था वो यूज़ किया जाता है इमेज व्यूइंग के लिए, और इसमें ऐसा नहीं किया जाता, इसमें स्क्रीन जो है वो यूज़ की जाती है उसको व्यू करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट इनमें डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस आ जाए तो आपने इसको जो है वो ऐसे लिखना, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, होप यू विल गेट इट। इफ यू फाइंड एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।